नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची जो 41 प्रत्याशियों की जारी हुई थी, उसमें वसुंधरा और उसके खेमे के लोगों का नाम नहीं होने से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है। और बगावत यानी कि चौतरफा उससे कह सकते हैं, यानी कि चारों तरफ से, यानी एक तरफ से नहीं, दो तरफ से नहीं, तीन तरफ से नहीं, यानी कि चारों तरफ से एक बगावत भारतीय जनता पार्टी को अपने ही लोगों के द्वारा झेलनी पड़ रही है। और ये ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि पहली सूची में बीजेपी के आला कमान ने वसुंधरा राजे और उनके गुट के लोगों का कहीं नाम नहीं लिया था। अब पूरा मामला मैं आपको खुलकर बताता हूं कि बगावत किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है, कौन किस तरह से बगावत कर रहा है। अजमेर से जो भागीरथ चौधरी, उनको किशनगढ़ से लड़ाया जा रहा है, जबकि वहीं किशनगढ़ से विकास चौधरी, वो काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा और वो चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन विकास चौधरी के साथ मानो कि बहुत बुरा हुआ और अब विकास चौधरी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके आला कमान को कोस रहे हैं कि आखिर उनको ये किशनगढ़ की सीट पर नियुक्त क्यों नहीं किया और ये सीट उनको क्यों नहीं दी गई, जबकि काफ़ी समय से वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना प्रचार कर रहे थे और दावा जता भी रहे थे। बहरहाल अब भी विकास चौधरी किशनगढ़ से ही निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ेंगे। दूसरी बात करते हैं भरतपुर से अनीता गुर्जर, जो पूर्व विधायक हैं और वो वसुंधरा गुट के करीबी हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आला कमान ने उनको टिकट ना देकर जवाहर सिंह को दिया है। इसलिए अब अनीता गुर्जर और उसके समर्थकों में भी काफ़ी नाराजगी चल रही है, काफ़ी बगावत चल रही है। और चूंकि वसुंधरा गुट की करीबी हैं, लेकिन उम्मीद उनको टिकट की थी, लेकिन टिकट नहीं मिली थी। और पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत, जो उनको नज़रअंदाज किया, रोहितास शर्मा बानसूर से निर्दलीय लड़ेंगे। इधर मामन सिंह यादव तेजारा से उनका सर्वे के अंदर नाम चल रहा था और उनको उम्मीद थी उनको टिकट मिलेगी, लेकिन उनके अरमानों पर पूरी तरह से एक तरह से माना कि पानी फिर गया। और तेजारा से अब भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सांसद बाबा बालकनाथ मैदान में उतरे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अनीता गुर्जर, विकास चौधरी और राजपाल सिंह शेखावत और मामन सिंह यादव, ये जो लोग हैं, ये जो नेता हैं, इनमें काफ़ी नाराज़गी है। और अब रोहितास शर्मा बानसूर से निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बनाया है और चुनाव लड़ेंगे भी, लेकिन अब इस तरह से इनके समर्थकों में भी काफ़ी नाराज़गी है। और आपको देख रहे हैं कि सड़कों पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बगावत कर रही है और आपस में ये माने कि जूतम पेजार पर भी उतर चुकी है। अब ये जितने भी लोग नाराज हैं, जितने भी ये खेमे के नेता नाराज हैं, इनको मनाने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है और वो कमेटी रूठे हुए जितने भी नेता हैं उनको मनाने का काम करेगी। बहरहाल सवाल मनाने का और नहीं मनाने का नहीं है, लेकिन कौन मानेगा कौन नहीं मानेगा ये बात की बात है, क्योंकि राजनीति है, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। और जिस तरह से इनके अरमानों पर पानी फेरा गया है, उस हिसाब से लगता है कि मनाना दूर की बात है, जब बगावत छिड़ी चुकी और जनता पूरा तमाशा देख रही है, पूरा राजस्थान ये तमाशा देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में आखिर ये क्या हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं होकर पूरी तरह से खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। और इसका पूरी तरह से फायदा अगर मिलने वाला है
तो वो सिर्फ कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि बगावत बीजेपी में हो रही है और उसका सीधा सीधा चुनावों में फायदा कांग्रेस को मिलेगा। बहरहाल बात वसुंधरा राजे को टिकट नहीं मिलने से ये बगावत शुरू हुई थी, और वसुंधरा राजे एक भारतीय जनता पार्टी की एक शान कही जाने वाली वो महिला पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिनके बिना राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी या राजस्थान की भाजपा पार्टी की कल्पना नहीं की जा सकती। और हम लगातार इस पूरे मामले को हम बता रहे हैं आपको, और जो चल रहा है जब से ये पहली सूची जारी हुई है तभी से एक बहुत बगावत, और बगावत इतनी स्तर पर आ चुकी है कि काफ़ी झगड़े के माहौल भी सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। एक वीडियो और जारी हो रहा है, वायरल हो रहा है, जिसमें सांसद बीजेपी के देवजी पटेल के ड्राइवर ने एक कार्यकर्ता जो विरोध कर रहे थे उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर किस तरह से गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, उनको कुचलने का प्रयास किया, वो आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। तो सवाल ये है कि अब भी क्या ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को राजस्थान के चुनावों में किस प्रकार से ये जिता पाएगी, या वाकई हार की मोह खानी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को, ये बहुत बड़ा सवाल है। और हालांकि आला कमान पूरी तरह से मंथन करने में लगे हुए हैं, विचार करने में लगे हुए हैं, लेकिन जो हो रहा है इसको वापस नहीं किया जा सकता। अब भी चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता लग गई है, और राजस्थान के अंदर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में बगावत का माहौल चल रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से खतरा है। और इस खतरे का अगर फायदा मिलेगा तो वो सिर्फ राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को जरूर दबाइए, क्योंकि अब हम लगातार राजस्थान की राजनीति का विश्लेषण हम करते रहेंगे, और जो भी उठापटक और जो इनपुट आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे। और हम लगातार चुनाव होने तक चुनावी कवरेज भी करेंगे, ग्राउंड पर भी जाएंगे, धरातल पर भी जाएंगे, ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करेंगे, और विश्लेषण भी हम करते रहेंगे। इसलिए आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप अपने परिचितों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारा वीडियो देख सकें। नमस्कार।